गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस या आंत की जो टीबी होती है उसकी डायग्नोसिस के बारे में। आप जानते हैं कि आंत की जो टीबी की बीमारी है या इंटेस्टिन की टीबी है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों से कंफ्यूज होती है, इसलिए इसकी जो डायग्नोसिस है वो हमेशा डिले होती है, इन कभी कभी काफी परेशानी पैदा करती है। आज हम इसकी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। नो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है या फैक्ट है या विडंबना समझ लीजिए कि ऐसा कोई क्लिनिकल साइन नहीं है, ऐसा कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, ऐसी कोई एंडोस्कोपिक फाइंडिंग नहीं है और ऐसा कोई रेडियोलॉजिकल साइन नहीं है जो मैं ये कहूं कि ये साइन है इसलिए ये टीबी है और कोई दूसरी चीज नहीं है। ऐसा कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है जिसके आधार पर जो इंटेस्टिन की टीबी है उसको वास्तव में फाइनल किया जा सके। वास्तव में जब भी हम इंटेस्टिन की टीबी की बात करते हैं तो उसकी जो डायग्नोसिस है वो इन दो चीजों पर बेस होती है कि हमारे पास एडिक्वेट रेडियोलॉजिकल स्टडीज हो, यानी आपके जो भी जो टेस्ट हुए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, वो एडिक्वेटली इंडिकेट करते रहे कि आपको टीबी जैसी बीमारी है। और कहीं से भी हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल मिल जाए, हम चाहे आपके पानी की जांच करा लें, चाहे बायोप्सी करा लें, ये दो चीजें मिला के हैं जो इंटेस्टाइन या एब्डोमेन की टीबी को फाइनल करने में हमें मदद करती हैं। ये सच्चाई है। जहां तक बायोप्सी का सवाल है, बायोप्सी हमें कहां से मिलेगी? बायोप्सी के चार मेथड्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, इन्हें आप समझें। अगर मान लीजिए आपके इंटेस्टाइन में से फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी आंत में टीबी जैसी संभावना है तो आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच होगी। अगर कोलोनोस्कोपी की जांच में अंदर कहीं कोई गांठ जैसी मिलती है, अल्सर मिलता है या कोई एरिया ऐसा है जहां टीबी का सस्पिशन है, उससे बायोप्सी ली जाएगी। अगर आपके पेट के अंदर कोई गांठ दिखाई देती है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या सीटी गाइडेंस में उसमें नीडल से उसका फ्लूइड निकाला जाए, जिसे कहते हैं इमेज गाइडेड परक्यूटेनियस बायोप्सी। नंबर 3, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जिसमें एंडोस्कोप तो पास किया जाता है, उसकी टिप पर एक अल्ट्रासाउंड भी लगा होता है। उसके जरिए से हम अंदर जो नोड्स हैं या अंदर कोई गांठ है उसके हम एफएनएसी ले सकते हैं या फ्लूइड निकाल सकते हैं। दैट्स नंबर 3 एंड द लास्ट, कभी हम सर्जिकल बायोप्सी करते हैं। सर्जिकल बायोप्सी ओपन सर्जरी से हो सकती है, सर्जिकल जो बायोप्सी है वास्तव में लेप्रोस्कोपी के थ्रू हो सकती है। तो ये चार मेथड्स हैं जिसके चलते हमको बायोप्सी से जो मटेरियल है वो जांच के लिए मिलता है। नो, जो भी मटेरियल जांच के लिए हमें मिलता है उसको हम एग्जामिनेशन कराते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें अगर हमें केजिएशन नेक्रोसिस इन ग्रेनुलोमा, केजिएशन नेक्रोसिस इन ग्रेनुलोमा अगर ये मिल जाता है तो ये माना जाता है कि दिस इज द हेलमार्क। अगर हिस्टोपैथोलॉजी में केजिएशन नेक्रोसिस मिली, इसका मतलब यह है कि ये टीबी की बीमारी है और कुछ नहीं है। जहां तक इंटेस्टाइन की टीबी का सवाल है, साइंस ऐसे मानती है कि जो ग्रेनुलोमास हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कई सारे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर जमा हो सकते हैं एक एरिया में, बट ग्रेनुलोमास और उसमें केजिएशन नेक्रोसिस इज सपोज्ड टू बी द डायग्नोस्टिक हेलमार्क ऑफ द इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। नो, क्या ब्लड टेस्ट से हमें कोई इंडिकेशन मिलता है टीबी का? ये बड़े नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं लेकिन ये सस्पिशन रेज करते हैं। मान लीजिए मैंने आपकी खून की जांच कराई और उसमें आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन खड़ा करेगा कि आपको कोई पुराना इन्फेक्शन है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और पुराना और क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो टीबी हमेशा क्वेश्चन में आ जाती है। नो, द सेकंड इसके अगर आपकी लगातार खून की कमी हो रही है, एनीमिया आपको परसिस्ट कर रहा है, या लेट्रिन की जांच में भी आपको आता है कि उसमें ब्लड प्रेजेंट है, तो एनीमिया अगर परसिस्ट कर रहा है तो यह भी इंडिकेट करता है कि कोई पुराना क्रॉनिक इंफेक्शन है, तो टीबी क्वेश्चन में आ जाती है। नंबर 3, अगर आपके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है उसका लेवल कम है तो वो भी इंडिकेशन देता है कि लंबे समय से कोई इंफेक्शन है, तो उसमें टीबी हमेशा क्वेश्चन में आ जाती है। नेक्स्ट इज कि कभी आपकी इंटेस्टाइन में अगर टीबी की बीमारी होती है या एब्डोमेन में टीबी की बीमारी होती है तो पेट में पानी भर जाता है जिसे कहते हैं असाइटिक फ्लूइड। जो असाइटिक फ्लूइड है इसको हम नीडल से निकाल लेते हैं और इसे एग्जामिनेशन कराते हैं। एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलता है? अगर टीबी का फ्लूइड है तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें सेल का काउंट ज्यादा होगा। जो सेल का काउंट है वो 150 से लगा के 4000 सेल्स तक हो सकती हैं। ऐसे ही जो प्रोटीन का कंटेंट है वो 3 ग्राम से ज्यादा होता है। अगर इसमें जो ना 3 ग्राम से ज्यादा है जो टीबी के फेवर में जाता है। ऐसे ही जो ये जो फ्लूइड होगा उसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज्यादा होगी,
साइंटिफिकली इस एसाइटिक फ्लूइड में हम ब्लड ग्लूकोज और एसाइटिक फ्लूइड ग्लूकोज इसके रेशियो को भी देखते हैं। हम आपका जो ना सीरम एसाइटिक और सीरम एल्ब्यूमिन इसके ग्रेडियंट को भी देखते हैं, जिससे हम जज करते हैं कि ये टीबी का पानी है या टीबी का पानी नहीं है। नो, इस एसाइटिक फ्लूइड में क्या हम कल्चर कर सकते हैं, क्या हम स्टेनिंग कर सकते हैं इस चीज को देखने के लिए कि टीबी के कीटाणु हैं कि नहीं है। बट साइंस ऐसा मानती है कि इसकी यील्ड काफी कम है, इसकी पॉजिटिविटी जो रेट है वो काफी कम है। अगर हम स्टेनिंग को देखें कि जो ना टीबी के कीटाणु को पॉजिटिव स्टेन से पता लग सकता है क्या, ऐसा माना जाता है कि जस्ट 3% पेशेंट्स में ये पॉजिटिविटी आती है। 97% पेशेंट्स में टीबी होने के बावजूद भी आपको ये पॉजिटिविटी नहीं आती है। ऐसे ही अगर हम एसाइटिक फ्लूइड को निकालें, उस पानी को निकाल के उसका कल्चर कराएं, तो भी जो एक पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम है। बाय एंड लार्ज अगर 20 लोगों तो उसमें से सिर्फ 4 ही लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव आता है। 16 लोगों को टीबी होगी फिर भी ये नेगेटिव ही आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं चाहता हूं कि आप समझें, इसे कहते हैं सीरम एडीए लेवल, दैट इज बेसिकली एडेनोसिन डीअमाइनेज। ये वास्तव में जो टेस्ट है इज इंपॉर्टेंट कि अगर ब्लड में एडीए का जो लेवल है वो 54 या 54 से ज्यादा है तो ये टीबी के फेवर में जाता है। अगर आपके पेट में जो पानी है या एसाइटिक फ्लूइड है इसमें अगर ये लेवल 36 के ऊपर है तो ये वास्तव में टीबी के फेवर में जाता है। हम एसाइटिक फ्लूइड और सीरम एडीए इसके रेशो को भी देखते हैं, ये भी हमें एक कंफर्मेशन का रास्ता दिखाता है। लेकिन जहां तक एडीए का सवाल है, ये कभी कभी फॉल्स रिपोर्ट्स दिखाता है, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पेट के अंदर पानी है, इंटेस्टाइन या एब्डोमेन में टीबी की बीमारी है और साथ में उसको एचआईवी का इंफेक्शन है या एड्स की बीमारी भी है, तो जो एसाइटिक फ्लूइड एडीए है वो बहुत नीचे आ जाएगा, नॉर्मल होगा या बिलो नॉर्मल भी हो सकता है। तो टीबी होने के बावजूद भी एसाइटिक फ्लूइड का जो एडीए है, अगर एचआईवी का कोई इंफेक्शन है तो वो नॉर्मल आएगा। ऐसे ही अगर आपको मैलिग्नेंट एसाइटिस है जो बहुत कंफ्यूजिंग एंटिटी है, तो उसमें वास्तव में जो एडीए है वो फॉल्सली ऊपर की तरफ जाता है। तो जहां तक एडीए का सवाल है, एडीए हेल्प तो करता है, लेकिन एडीए कुछ कंडीशंस में काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। द नेक्स्ट वन इज द इंटरफेरॉन अल्फा। जो इंटरफेरॉन अल्फा के जो लेवल्स हैं, वास्तव में जो टीबी के एसाइटिस है वो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन अकेले इंटरफेरॉन अल्फा के बेस पर इसे वास्तव में डायग्नोस्टिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरफेरॉन अल्फा और एसाइटिक फ्लूइड एडीए, अगर हम दोनों टेस्ट को जो है कंबाइन करें और इनको ध्यान से देखें, तो दोनों टेस्ट को मिलाकर जो एक पॉजिटिविटी रेट होती है या टीबी को कंफर्म करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जहां भी डायग्नोस्टिक चैलेंज ऐसा लगता है और पेट में आपके पानी भरा हुआ है, पानी की हम जांच करते हैं, तो वास्तव में हम उसमें एडीए और इंटरफेरॉन अल्फा और दोनों के लेवल्स को देखते हैं। अगर ये दोनों के दोनों लेवल्स पॉजिटिव हैं तो ये वास्तव में टीबी के तरफ संकेत बहुत इंपॉर्टेंटली दे देते हैं। नो, रेडियोलॉजी में हमें क्या मिलता है? देखिए, अगर सबसे पहला जो मॉडलिटीज है या जो मॉडलिटीज हम यूज करते हैं और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, बेरियम एक्सरेज एंड एमआरआई। जहां तक अल्ट्रासाउंड का सवाल है, यह सबसे इजी एंड फर्स्ट मोडेलिटी है। जो अल्ट्रासाउंड हमें इंडिकेट करता है पेट के अंदर कि कहीं गांठें तो नहीं है या लिम्फ नोड्स तो नहीं है, कहीं पेट के अंदर पानी तो नहीं है, कहीं आपकी जो आंत की झिल्ली है वो बहुत थिकन्ड तो नहीं हो गई है, मोटी तो नहीं हो गई है, इरेगुलर तो नहीं हो गई है। ये इंडिकेट करता है कि आंत की जो झिल्ली है उसके आसपास की जो इंटेस्टाइन है उसमें भी बहुत जो है थिकनिंग डेवलप तो नहीं हो गई है। द नेक्स्ट वन इज द प्लेन एक्सरे एब्डोमेन। अगर जो है ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए तो वो एक्सरे में दिखने लगेंगे। मान लीजिए टीबी के चलते आपकी इंटेस्टाइन में छेद हो गया, जिसे कहते हैं परफोरेशन, तो एक प्लेन एक्सरे एब्डोमेन में ये बहुत क्लियरली दिखाई देने लगेगा। अगर टीबी के चलते आपकी आंत में रुकावट है या ब्लॉक है या ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये प्लेन एक्सरे एब्डोमेन में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही अगर इंटेस्टाइन में कुछ ब्लॉक है, आपकी इंटेस्टाइन में बड़ी बड़ी गांठें बन गई हैं, तो वो आसानी से दिखाई दे जाती हैं। लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन में कहीं कोई स्ट्रिक्चर्स या सिकुड़न हो रही है या कोई फिस्टुला है कि कहीं से जो ना पंचर हो रही है या इरोजन्स में है छोटे छोटे, तो साइंस ऐसा मानती है कि बेरियम के जो एक्सरे हैं ये आपको काफी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए कभी हमें बेरियम के एक्सरे भी करने की जरूरत पड़ जाती है, बट इट इज द सीटी स्कैन जो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन इन सीटी एंट्रोग्राफी ये हमें काफी मदद करती है। साइंस ऐसा मानती है कि एडिक्वेट क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग वास्तव में टीबी के अलग अलग फॉर्म्स,
टीबी के अलग अलग जो ना आयाम, उनको सबको पहचानने में हमें सबसे ज्यादा मदद करती है। तो शायद जो पेट का सीटी स्कैन है वो एक इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है। नाउ लुक एट द मॉलिक्यूलर एंड द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, जो हायर टेक्निक्स हैं। आपने देखा होगा कि अगर टीबी सस्पिशन में होती है तो आपके डॉक्टर लिखते हैं कि आपको पीसीआर कराने की जरूरत है या क्वांटिफरन टीबी गोल्ड कराने की जरूरत है। माना ऐसा जाता है कि ये जो टेस्ट हैं आपके असाइटिक फ्लूइड में कराए जा सकते हैं, लिम्फ नोड में कोई मटेरियल निकाला उसमें कराए जा सकते हैं, ये आपके ब्लड में भी कराए जा सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ऐसी कोई चीज है कि जिसमें आपके क्लिनिकली पॉजिटिव लगता है या आपके एक्सरेज भी सजेस्ट करते हैं, तो पीसीआर से उसको कंफर्म करने में मदद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीसीआर 100% पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको क्लिनिकली टीबी की संभावना है, एक्सरे सीटी भी आपको टीबी का एक सस्पिशन पैदा कर रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज 1/3 से ज्यादा पेशेंट में पीसीआर भी आपकी डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है। तो इन डिफिकल्ट केसेस कभी कभी हमें पीसीआर की मदद लेनी पड़ जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो आंत की टीबी है उसकी डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्लिनिकली इसको 100% डायग्नोस नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो रेडियोलॉजिकल जितने टेस्ट हैं और हिस्टोपैथोलॉजी, इन दोनों की मदद से ही हमें वास्तव में पता लगता है। जो पेट की टीबी है, जिसमें पेट में पानी अक्सर भर जाता है, इसमें वास्तव में हम दो चीजों की मदद लेते हैं। वन इज द एडीए, another one is the interferon alpha। इनका जो ऐसे है वास्तव में हमारी डायग्नोसिस को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जहां तक टीबी का सवाल है, उसको डायग्नोस करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसको बाकी जो टेस्ट हैं इनको करके और उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना के इसकी जो डायग्नोसिस है उससे आपकी बीमारी को कंफर्म किया जा सकता है। अगर टीबी की डायग्नोसिस को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।